सर फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं किस तरीके से सैमसंग के सेट में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उनको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास जो मॉडल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका जो मॉडल है सैमसंग का, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये मॉडल है। और यहाँ पे क्या है, ये जो मेरे पास मॉडल है इसके अंदर जो दिक्कत है ये मेरे पास डेड कंडीशन में है। तो डेड कंडीशन में इस बोर्ड को किस तरीके से चेक करना है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये बोर्ड काफ़ी रस्टेड बोर्ड है। यहाँ पे देखेंगे तो सारा ब्लैक हुआ पड़ा है ये पूरा बोर्ड। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका पैनल भी पूरी तरीके से रस्ट इसके अंदर आया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे सारे प्रिंट इसके ब्लैक हुए पड़े हैं। तो अभी ये जो मेरे पास आया है बिल्कुल डेड कंडीशन में आया है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी सप्लाई लगा के देखते हैं, यहाँ पे अगर हम पावर लगाते हैं और पावर लगाने के बाद इसको हमने ऑन किया तो सेट हमारा बिल्कुल डेड कंडीशन में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी इंडिकेटर इसके अंदर नहीं है। तो फिलहाल क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चेक करना है, कैसे इसको रिपेयर करना है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है, जो कंपनी के बोर्ड होते हैं उनको रिपेयर कैसे किया जाता है वो चीज़ उनको प्रॉब्लम आती है रिपेयर करने में। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे को करना क्या है, यहाँ पे हमने इसको लगा दिया ग्राउंड में। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारी सप्लाई है ये 19 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो ये 19 वोल्ट की सप्लाई अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है, यानी कि 19 वोल्ट इनपुट इसके अंदर हो रहा है। और 19 वोल्ट से यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। यानी कि ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी बिल्कुल ओके है। यहाँ पे 12 वोल्ट हमारा परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और आगे अगर हम चेक करते हैं तो 12 वोल्ट के अलावा हमारी और भी वोल्टेज इसके अंदर बनती है, जैसे 5 वोल्ट की सप्लाई देख सकते हैं यहाँ पे बन रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 1 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, 1.2 वोल्ट ओके है हमारा। उसके बाद और भी वोल्टेज हमारी बनती है, जैसे और भी देख लेते हैं हम यहाँ पे सप्लाइयाँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर ये देखेंगे ये हमारा LED ड्राइवर का एरिया है। तो LED ड्राइवर जब ऑन होता है तभी हमारा काम करेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डायोड पे हमारे को कितना वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। और यानी कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों इसको भी वोल्टेज चाहिए होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 3.3 वोल्ट रोम IC की पिन नंबर 8 पे आ रहा है, ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है। और आगे और भी देखते हैं तो यहाँ पे ये हमारा मॉसफेट लगा हुआ है, ये आउटपुट नहीं निकाल रहा है, ये ऑन होने के बाद काम करेगा। तो ऑलमोस्ट सप्लाई है इसकी सारी ओके हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि बोर्ड हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देखिए इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा जो बोर्ड है बिल्कुल ब्लैक कंडीशन में है, यानी कि रस्टिंग है इसके अंदर बहुत सारी। तो उसके लिए देखिए क्या करना होता है, क्योंकि अगर बोर्ड में रस्टिंग होती है तो काफ़ी सारे चांस होते हैं इसके अंदर रिपेयर ना होने के। यहाँ पे देख लेते हैं कोई भी वोल्टेज हमारे को नहीं दिख रही है। क्रिस्टल पे वोल्टेज देखते हैं तो 1.6 वोल्ट हमारे को मिल रहा है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर तक सप्लाई इसकी जा रही है। और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अगर हम एक वोल्टेज और देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं है। तो ये हमारी VCC पिन होती है, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज नहीं मिल रहा है 3.3 वोल्ट, यहाँ पे हमारा 1.2 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रही है, यानी कि सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो वोल्टेज इनपुट हो रही है वो 3.3 वोल्ट नहीं जा रही है, 1.2 वोल्ट जा रही है। तो अभी क्या है कि अगर यहाँ पे 3.3 वोल्ट इसकी इनपुट वोल्टेज नहीं जाएगी जब तक हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर में काफ़ी यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरा ब्लैक हुआ पड़ा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पूरा ब्लैक हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम इस सब चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करके देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रस्ट की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम है हमारे को देखने को मिलती है।
तो यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लीन करता हूँ, ताकि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पूरा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रस्ट काफ़ी बुरी तरीके से जमा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे सेट ऐसे होते हैं जो नाले के आसपास लगे होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इस तरीके की रस्ट आ जाती है, जिससे कि क्या होता है कि ये इसके प्रिंट गलने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से फॉल्ट हमें मिल नहीं पाता है और फिर बोर्ड हमारे को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये अभी हमने क्लीन कर दिया है और क्लीन करने के बाद दोबारा से हम सप्लाई देके चेक करते हैं। यहाँ पे दोबारा से अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई, देखिए यहाँ पे हमारे को नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखते हैं 3.3 वोल्ट आना चाहिए। तो पहले हम पावर लगा लेते हैं, ये लगा, ये देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट और यहाँ पे हमारे को अभी भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारी रोम आईसी है, तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई आती है सीधी रेगुलेटर से आती है। जो हमारा 3 वोल्ट का रेगुलेटर होता है, ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, तो 3 वोल्ट के रेगुलेटर से यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई आती है। तो फिलहाल अभी क्या है कि यहाँ पे जो है हम यहाँ से सप्लाई लेते हैं पिन नंबर 8 से। अगर माइक्रो प्रोसेसर को वोल्टेज देकर देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या कंडीशन इसकी रहती है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो स्टार्ट होता है या नहीं होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को काम करने के लिए 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट दोनों वोल्टेज इसको चाहिए। जब तक ये सप्लाई हमारी नहीं जाएगी तब तक ये हमारा काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे को कंफर्म होती है, देखिए दोस्तों, ये हमारे को सीमेटिक में पता लगता है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी पिन कौन सी क्या काम कर रही है। क्योंकि जब आप काम करते हो तो बिना सीमेटिक से अगर आप काम करोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से कंफर्म नहीं हो पाएगा। और ये सारी चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ, किस तरीके से हम कोई भी बोर्ड को किस तरीके से बिना सीमेटिक के द्वारा हम रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सोल्डर ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, सर्किट मिलते हैं, कई बार नहीं भी मिलते हैं, तो हमारे को किस तरीके से वैल्यू देख के कैसे कंफर्म होगा कि कौन सा जो ट्रैक है वो कहाँ पर जा रहा है। तो इसका इम्पीडेंस चेक करके हमारे को कंफर्म होता है कौन सा वीसीसी का इम्पीडेंस है, कौन सा हमारा रैम के लिए इम्पीडेंस है। तो इम्पीडेंस हमारे को याद रख करने पड़ते हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। ताकि हम यहाँ पे क्या है काम फिनिशिंग से कर पाएँ। अगर आपके पास भी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग हमारे यहाँ जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। कई सारे टेक्नीशियन जो होते हैं अपनी शॉप नहीं छोड़ सकते हैं, तो इस कंडीशन में आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली दिखाया जाता है किस तरीके से आप किसी बोर्ड को आसान तरीके से कैसे रिपेयर कर सकते हैं, और आफ्टर ट्रेनिंग सपोर्ट भी रहती है। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो ये मैंने इसकी रोम आईसी की पिन नंबर 8 से जो है वोल्टेज लिया है और 3.3 वोल्ट की सप्लाई ये मैंने ली है। और इसको यहाँ पे जोड़ के देखते हैं कि हमारी जो पिन नंबर, ये हमारा कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर पे मैंने जोड़ा है ताकि यहाँ से हमारी सप्लाई 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे माइक्रो प्रोसेसर में चली जाए। और ये जो सप्लाई है पिन नंबर 8 से हमारी इसके अंदर जाएगी। और अभी हम यहाँ पे सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई अभी हमारे को मिल रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है। और अभी और भी वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कुछ वोल्टेज थी जो नहीं मिल रही थी। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये रैम की वोल्टेज हमारे को मिलनी स्टार्ट हो गई है 1.8 वोल्ट।
यानी कि जो हमारा रैम होता है वो अभी माइक्रो प्रोसेसर में ही कंबाइंड है। तो 1.8 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि रेगुलेटर हमारा 1.8 वोल्ट के लिए लगा हुआ है। तो अभी क्या है कि हमारा बोर्ड की वीसीसी चेक करते हैं, तो वीसीसी पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट हमारा ओके है। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा पैनल है, तो पैनल की वीजीएच वोल्टेज अगर देखते हैं तो 32 वोल्ट। इसका मतलब हमारा जो बोर्ड है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके के जो हमारे कुछ रस्टेड बोर्ड होते हैं जो काफ़ी सारे टेक्नीशियन रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो सब किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हो, बोर्ड का काम करने का पूरा प्रोसेस हम आपको बताते हैं। पैनल को किस तरीके से रिपेयर करना है पूरी ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।